ओम श्री साई राम। संदेह निवारिणी अध्याय 6। नमस्ते स्वामी, शुभम अस्तु। आपकी कृपा से हर चीज शुभम है, उसके बिना प्रत्येक पदार्थ अशुभम है। अच्छा, क्या तुमने ये समझा है कि ये दोनों कृपा पर कैसे आधारित हैं? एक में दोनों विद्यमान हैं, दोनों उसी कृपा से स्वयं प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, उस विषय को वहीं रहने दो। पिछली बार तुम्हें एक लोकगीत पचाने को मिला था और उसका प्रभाव तुम्हारे विचारों पर गहरे रूप से पड़ा होगा। अब तुम्हारा दिमाग समबुद्धि के किस स्तर पर है? स्वामी, अब तो हर चीज कठपुतली के तमाशे की तरह लगती है, किंतु केवल कभी-कभी मन पुनः भूल जाता है और विषयों के आकर्षण में पड़ जाता है। स्वामी, ये कैसा रहस्य है? अच्छा, मन हर प्रकार के कर्म और वृत्ति में लगा रहता है। ये हमेशा वासना, आवेग और मूल प्रवृत्ति के पीछे चलता है। ये इसका स्वभाव है। ऐसा कहने का तो ये मतलब हुआ कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तब क्या आशा है? अंततः क्या स्वामी हम लोगों को वासना में डूबकर अपमानित होते रहना है? मेरे बच्चे, आशा है, डूबने और भटकने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि ये इसका स्वभाव है, वो बदला जा सकता है। कोयले का ये स्वभाव है, ये जिसके साथ मिलता है उसे काला कर देता है। किंतु तुम्हें इस बात को निर्णायक नहीं मानना चाहिए। जब इसमें अग्नि का प्रवेश होता है, तब कोयला लाल हो जाता है। उसी प्रकार यद्यपि मन सर्वदा अंधेरे के भ्रम में भटकता रहता है, तथापि जब प्रभु कृपा से ज्ञान की अग्नि का इसमें प्रवेश होता है, तब इसका स्वभाव बदल जाता है और इसे ईश्वर से संबंधित सात्विक स्वभाव मिलता है। स्वामी, वे लोग किसी ऐसी चीज के विषय में बात करते हैं जिसे अंतःकरण कहते हैं। ये क्या है? मन का ही ऐसा उल्लेख करते हैं। करण का अर्थ है इंद्रिय, अंतःकरण का अर्थ है आंतरिक इंद्रिय। अतः क्या ये दो प्रकार के हैं, आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय? हाँ, निसंदेह। बाह्य इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहा जाता है और आंतरिक इंद्रियों का नाम है ज्ञानेंद्रिय। स्वामी, कृपया बताइए कि कौन कौन कर्मेंद्रियां हैं और कौन कौन ज्ञानेंद्रियां हैं। अच्छा, शरीर द्वारा सभी कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाते हैं। इनकी संख्या 5 है। वे जो अंदर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहे जाते हैं। ये हैं श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद तथा गंध। दोनों मिलाकर 10 इंद्रियां कहे जाते हैं। दोनों मिलाकर क्या काम करते हैं? उनके कार्य में और मानस या मन में क्या संबंध है? अच्छा, सही में वे जो भी काम करते हैं, बिना मन की मध्यस्थता के वह कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म इंद्रियां संसार में कार्य करती हैं और जानकारी प्राप्त करती हैं, और ज्ञानेंद्रियां अच्छे और बुरे के बीच भेद करके उन्हें मन के द्वारा आत्मा को अर्पित करती हैं। यदि मन ही नहीं हो, तब इनका हस्तांतरण कैसे हो सकता है? जब हमें बाढ़ से भरी नदी के दूसरे किनारे पर जाना होता है, तब हम नाव हो या लट्ठों के बेड़े का सहारा लेते हैं। जब कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, आत्मा को प्राप्त करना चाहती हैं, तब उनको मानस रूपी नाव की मदद स्वीकार करनी पड़ती है, नहीं तो वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो वो अन्य पदार्थ जिनके विषय में आपने बताया, बुद्धि, चित्तम,
तथा अहंकार कहाँ रहते हैं? वे भी इसी में हैं। ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां दोनों मिलाकर 10 इंद्रियां कही जाती हैं, किंतु जो तुमने पूछा है वे 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बहुत अच्छा, या यूं कहिए कि सभी एक ही पदार्थ में हैं। जीवन सचमुच मजेदार है, किंतु स्वामी इन चारों के कार्य क्या हैं? मन विषय को थामता है, बुद्धि उसके समर्थन और विरोध में दिए गए तर्क को जांचती है, चित्त उनके द्वारा विषय को समझता है, अहंकार समर्थन या विरोध में निश्चय को बदल देता है और लगाव से ज्ञान को ढीला कर देता है। ये काम है जो वे करते हैं। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं केवल जानने के लिए पूछ रहा हूं, ये शरीर में कहां पर स्थित हैं? मैं प्रसन्न हूं, चिंता मत करो। मानस गुंबद में है, बुद्धि जीभ में है, चित्तम नाभि में है और अहंकारम हृदय में है। उत्तम। अतः बुद्धि और अहंकार सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। यही दुनिया की सब मुसीबतों के मुख्य कारण हैं। तब यदि हम इसका परीक्षण आपके शब्दों के संबंध में करें, तब ऐसा दिखाई पड़ता है कि अगर इन दोनों स्थानों को शुद्ध बना दिया जाए, तब कोई दुख नहीं रह जाएगा। तुमने सचमुच मुझे ध्यान से सुना है। हाँ, ये ठीक है। प्रथम यदि शब्दों का उपयोग स्वच्छ और शुद्ध रूप से किया जाए, तब वह इस बात का सबूत है कि बुद्धि सही रास्ते पर चल रही है। अब अहंकारम को दबाया जाता है और उस पर विजय प्राप्त की जाती है, जब वह इस बात का सबूत है कि हृदय शुद्ध है। इसीलिए इन दोनों के संबंध में बहुत सावधान रहो, तब तुम्हारे मानस और चित्त भी अच्छी वृत्ति प्राप्त कर लेंगे। तभी तुम दुख दर्द से मुक्त हो सकोगे। अभी तक तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। अतः इन सब में मैं कौन है? इन सब का अनुभव करने वाला कौन है? हम लोग ठीक विषय पर आ गए हैं। तुम इनमें कोई नहीं है। ये सभी तभी तक वर्तमान है जब तक ये भावना, ये शरीर मेरा है, कायम रहती है। ये सभी कोई न कोई कर्म या वृत्ति से मिले रहते हैं। वह आत्मा जो इन सब वृत्ति का निरीक्षण करती है, वही तुम हो। इन कर्मों का उल्लास, संताप, नुकसान और दुख, अच्छा बुरा, सभी केवल शरीर से संबंधित हैं और इसीलिए वे तुम्हारे नहीं होंगे। तुम आत्मा हो। जब तक ये सत्य समझ में नहीं आ जाता, तब तक तुम मैं और मेरे की नींद में सोते हो। उस नींद में हानि, दुख, संताप और आनंद के स्वप्न आते हैं। ये सपना तभी तक कायम रहते हैं जब तक तुम जागते नहीं हो, और जाग जाने के बाद वह डर जो तुम्हें स्वप्न में संताप अनुभव कर प्राप्त कर रहे थे, भाग जाएगा और तब वह डर असत्य मालूम होगा। उसी प्रकार से भ्रम दूर हो जाएगा और तुम ज्ञान में जागृत हो जाओगे। जब तुम समझ लोगे कि ये सब तुम नहीं हो और ये कि तुम आत्मा हो, तब स्वामी किसके लिए मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब कार्य करते हैं? किसी के लिए नहीं। वे अपने ही काम में लगे हुए हैं। आत्मा सबका निरीक्षण करती है और उसकी छाया जीव, जो शरीर चेतना के संबंध से भ्रमित है, इस खेल को इन सभी कर्मों द्वारा खेलता है। ओम शांति शांति शांति।